क्वेश्चन नंबर 104 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, देखिए परीक्षा में उसे टोटल 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो 140 का 60% होता है 14,84% से 2 जीरो कट गई, तो टोटल 84 अंक उसे परीक्षा में पास करने हैं। देखिए 140 का 60% होता है 84 अंक, 14,84% से 2 जीरो कट गई, यानी कि 84 अंक उसे पूरी परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करने हैं। और उसने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। देखिए इतने अंकों में से उसने इतने अंक प्राप्त कर लिए। देखिए 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर, तो 80 का 70% होता है 56। देख सकते हैं 80 का 70% से मैंने 2 जीरो काटी, 8 सती 56 अंक उसने पहले 80 प्रश्नों में से प्राप्त कर लिए। तो बचे हुए 140 में से 80 घटाएंगे, 60 प्रश्न शेष बच गए। अब शेष 60 में से उसे कितने प्राप्त करने, 60 में से शेष 60 प्रश्नों में से कितने प्राप्त कर रहे हैं, टोटल 84 करने हैं। 84 में से 56 तो उसने प्राप्त कर लिए, तो रह गए उसके 28 प्रश्न, क्योंकि 28 और 56 होता है 84, तो वे 60 में से प्राप्त करने, क्योंकि ये प्राप्त किए उसने 80 प्रश्नों में से। देखिए 80 और 60 को जोड़ेंगे 140 प्रश्न होंगे, तो 80 प्रश्नों में तो उसने प्राप्त किया है 56 अंक, और 60 प्रश्नों में से उसने प्राप्त किया है 28 अंक। अब उसने पूछा है शेष प्रश्नों में से, ये है वे शेष प्रश्न 60 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देने होंगे। इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 तिये 60, 20 पंजे 100, 28 पंजे 140 बटे 3। देखिए 140 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 बचा हो गए 20, 3 छंग 18, शेष 2 बचा बटे 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 46 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। देखिए 60% लड़के हैं, मतलब बॉयज 60 हो गए, तो शेष गर्ल्स 40 है। क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या रिप्रेजेंट नहीं की गई है, तो इसलिए टोटल संख्या 100 मानते हैं, और 100 के अकॉर्डिंग उसने 60% लड़के बताए हैं, तो 60 लड़के हो गए, शेष बची हुई लड़कियां 40 रह गई। अब बाकी लड़कियां हैं, ये बाकी शेष लड़के हैं। यदि 20% लड़के फेल हो जाते हैं, देखो 60 में से अगर 20% फेल होते हैं, तो 60 का 20% हो गया 2 छिक 12 लड़के जो है फेल हो जाते हैं, और 65% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है, तो यहाँ पर पास होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत पूछा है पास। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पास के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फाइनल डिसीजन पूछा है वो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। तो अब हम देखते हैं इसमें बॉय जो 60 है उनमें से कितना परसेंट लड़के पास होते हैं। तो 20% लड़के फेल, तो इसका मतलब 80% लड़के पास, और यहाँ पे 65% लड़कियां पास है, तो पास निकालना 40 का 65% बटे 100। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 8 छंग 48 लड़के पास हो गए, और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 13 बार, 13 दूनी 26 लड़कियां पास हो गई। तो टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, जो पास का प्रतिशत है, पास का प्रतिशत निकालना। 8 6 14, 80 1 4 2 6 1 7, 74% कुल विद्यार्थी पास हुए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी 74%। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन आपके सामने होगा।
क्वेश्चन नंबर 106, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है और सी ए व बी के योग से 60% कम है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से, ए बी से 48% अधिक है, इससे 48% अधिक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए छोटा करेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4 से काटेंगे 25 बार और 4 तिये 12, 4 सते 28, 37 बार, 37 25। सी ए व बी के योग से, देखिए सी जो है ए व बी का योग कितना, 7 5 12, 7 5 12, इसलिए 3 3 6 62। तो जो है ए व बी के योग से 60% कम है, इसका मतलब 40% है। ये छोटा करेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12 बटे 5, ये सी का मान आ जाएगा यहाँ से। 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 अटे 40, ये सी का मान आ गया। यानी कि ए बी सी का ये रेशो हमें मालूम हो चुका है। अब पूछा है ए सी से कितने % अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक उत्तर देना। तो ए सी से कितना अधिक है, सी से, यानी कि 24.8 से ये हो कितना अधिक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 0.2 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 12.2 अधिक है। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए कितना होता है, 12 दूनी 24 और 2 से 50, यानी ये 50 से थोड़ा कम है, ये 50 से थोड़ा कम। देखो 12 दूनी 24, 2 से इसको काटेंगे 50, लेकिन पॉइंट भी बचा हुआ है तो इसलिए 50 से थोड़ा कम। तो ये तो 50 से ज़्यादा है, ये भी 50 से ज़्यादा है, आंसर ये भी नहीं होगा। तो 50 से थोड़ा कम, तो इन दोनों में से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 49.2 या 49.8। तो वो देख लेते हैं क्या होगा। यदि अब हम इसको हल करते हैं, जैसे दशमलव से दशमलव हटाएंगे और हम इसको काटेंगे, 4 छिक 24, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, 2 से 31 बार और 2 से 2 छिक 12, 2 एकम 2, 25 ही कम 25। वैसे तो मुझे मालूम है कौन सा आंसर आना है, बट आपको सीखना है कैलकुलेट के अकॉर्डिंग। 25 ही कम 25, 2 25 छिक है 150 और 2 यानी कि 152 बटे 31, 31 से भाग करेंगे। देखो भाग देख लीजिए, सिंपल से तरीके से आपको स्पष्टीकरण आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। 4 बार चलेगी, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 124 बार, 12 में 4 घटाएंगे 8 और 4 रह जाएंगे, 4 में 2 गए 2, उतारेंगे 5। अब 3 नम 27, लगभग 9 बार देखेंगे, 9 एकम 9 और 9 तिये 27, 15 में 9 गए 6 7, पॉइंट लगा के यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, लगभग 31 दूनी 62। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर 49.2 है, ये भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 49.2, 49.2%। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जाने। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 70,000 है। देखिए 70,000 है पुरुषों और महिलाओं की संख्या। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो जाए, मैन और वोमेन 6%, ये 4%, इनसे ये ज़्यादा है 2%, पुरुष 2% ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी बढ़ जाती है, 73,520। पहले थी 70,000, अब 73,520, यानी कि 3520 बढ़ गई। तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या का अंतर। तो सबसे पहले हम पुरुषों महिलाओं की संख्या ज्ञात करेंगे कितनी कितनी थी। तो उसका तरीका यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने डिफरेंस लिया। यदि मैं
यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करूँगा, अर्थात अंतर बराबर अंतर से मैं इसको हल करूँगा। देखिए कैसे, यदि मैं 70,000 का 6% पुरुष बढ़ाता हूँ तो कितना बैठता है, 7 छंग 42%, की 2 जीरो 4200 बढ़ जाता है। देखिए 4200 बैठता है, और यहाँ है 3520, तो 4200 और 3520 का डिफरेंस देखते हैं, अंतर कितना है। इसमें से इसको घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और यहाँ रह गया 1, 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो 680 का अंतर आता है। देखिए जब मैंने इससे इसकी कंडीशन निकाली है तो अब जो भी संख्या ज्ञात होगी वो महिलाओं की आएगी। तो यहाँ ये डिफरेंट हो गया हमारा, यानी कि ज़्यादा हो गई है, इसके अंतर से ज़्यादा है 680, और यहाँ हमारा दोनों का अंतर कितना है, महिलाओं का परसेंट से पुरुषों का परसेंट 2% ज़्यादा है। अब इसको हम हल करेंगे, यानी कि अंतर बराबर अंतर से इसको हल कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 1 जीरो, और परसेंट की 2 जीरो ये लगेगी, तो 34,000 तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या 34,000 हो जाएगी, और टोटल 70,000 है तो 36,000 पुरुषों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 36 और 34 अगर हम जोड़े तो 70,000 होता है। तो यहाँ हमने महिलाओं और पुरुषों की संख्या मैंने ज्ञात कर ली। अब इसने पूछा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर, तो इनमें अंतर कितने का है, 2000 का। तो महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर है 2000 का, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 2000। तो फ्रेंड बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक से कराया है। वैसे ये एलिगेशन मेथड से भी किया जा सकता था, बट मैंने इसको इस मेथड से कराया। क्वेश्चन नंबर 108। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीपीओ टीयर फर्स्ट 2019 12 दिसंबर 2019 ऑल शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको गगन प्रताप बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों की बुक से करा रहा हूँ। तो फ्रेंड 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा, और मैं इसके सॉल्यूशन आपको बहुत इजी करा रहा हूँ। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किए जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही। अब ये क्वेश्चन जो है सीपीओ में पूछे गए थे 2019 12 दिसंबर 2019 ऑल शिफ्ट में, लेकिन 108 नंबर क्वेश्चन जो है एसएससी द्वारा क्वेश्चन गलत छापा गया था, इसलिए ये गलत क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने सोल्व कर रहे हैं, और इसका सोल्यूशन आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो देखिए किसी निश्चित संख्या के 1/8 का 75%, तो देखिए एक निश्चित संख्या का 1/8 का 75% 3/4 होता है। 75% 3/4 होता है, उसका 66 से ही 2/3% होता है, 2/3। ये अगर इसको हल करते हैं 2/3 होता है, का मान 179 है। तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। जब इसको हल करेंगे इधर वह संख्या आएगी, तो उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% को 1/3 लिख देते हैं, कितना मान होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं 4 3 से 4 3 कट गया, और 3 से मैंने ये 3 काटा, और 2 चौक 8, तो 4 की आसानी से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4 9 36, 3 हासिल, 17 चौक 68, 68 2 70 71, 716 आता है। अगर हम इसको हल करें, 4 की गुणा करें 179 में, तो 4 716, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 716।
तो देखिए आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए ए बी सी 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी डी से 40-60% अधिक है, तो कौन सा विकल्प सही है ए बी सी डी में से। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू लिखेंगे ए बी सी और डी, पीछे से डी की ओर से लिखते हुए आते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको बताए हैं। तो सी डी से 60% अधिक है, डी से 60% अधिक है, इससे 60% अधिक, यानी कि ये हो गया इसका 160। बिल्कुल क्लियर, सही है। तो आगे बढ़ेंगे, बी सी से 60% कम है, यानी कि इससे 60% कम है, इसका मतलब 40% रह गया। देखिए बी से 60% कम है, 160 से जब 60% कम है तो 160 का 40% रह जाएगा वो। तो कैसे करेंगे 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौका 64, इसका मतलब बी 64 है। देख लीजिए बी 64 है। अब ए बी से 40% अधिक है, इससे 40% अधिक, देख सकते हैं 64 का 40% अधिक, 140% लिख लेंगे, पता लग जाएगा। परसेंट से 1 जीरो, 1 दशमलव यहाँ लगा लेंगे। 14 चौका 56, हासिल 5, 14 छिक 84 और 5 89 हो गया, 89। देखिए ये हमने कैलकुलेट किया है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारा किस विकल्प में एडजस्ट होता है। तो देखिए डी ए से 10.4% अधिक है, डी ए से अधिक 10.4 नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए सी से 54% कम है, ए सी से 54% कम नहीं होगा। बी डी से 36% कम है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो रहा है। बी डी से 36% कम है, देखिए क्योंकि 100 से ये कितना कम है, बी 36 कम है, तो 100 के अकॉर्डिंग 36% कम है, क्योंकि 36 64 100 हो जाता है। तो यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत इजी मेथड से हम क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। बस यही सबसे खतरनाक तरीका है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही पूरा मैथ क्लियर होगा। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आप इतनी बड़ी बुक को सिर्फ इस एक ही मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 बहुत ही आसानी से किया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। देखो ए व बी की प्रत्येक सप्ताह 2040 का भुगतान किया जाता है। ए व बी को प्रत्येक सप्ताह 2040 रुपए का भुगतान किया जाता है। कैसे? यदि बी को ए के भुगतान की राशि का 140% भुगतान किया जाता है, बी को ए के भुगतान की राशि का ए 100 है तो इसको 140 भुगतान किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में ए को कितना भुगतान किया जाता है? छोटा रेशो करेंगे, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 5 7 के रेशो में, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट चलेगा। यही चलता है पूरे मैथ में। तो देखिए ए व बी को एक सप्ताह में टोटल 2040 रुपए का भुगतान किया। तो देखिए कुल दी गई संख्या दे दी, योग बराबर योग करेंगे, कुल 2040 का भुगतान किया तो हमारा ए व बी का कुल अनुपात का योग होगा 7 5 12, 12 कम 12 8 हो गए 84, 12 सत्ते 84, ये 0, यानी कि 12 से इसको 170 बार डिवाइड किया। पूछा है प्रत्येक सप्ताह ए को कितना भुगतान, ए में मल्टी कर देंगे, 17 पंजे 85 और 1 0 ये, तो ए को प्रत्येक सप्ताह 850 रुपये मिलते थे। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 850 रुपये। देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो नया क्वेश्चन भी आपके सामने फिनिश होगा। देखो 2000 कर्मचारियों की एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। देखिए कर्मचारी थे टोटल 2000। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही लिखा जा रहा है,
100 में से कम करके लिखेंगे 15 को तो 85 रह गई। और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% फिर कम हो गई तो 90% रह गई कर्मचारियों की संख्या। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी तो 110% हो गई। तो बढ़ने के बाद चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का हमें पता लगाना, बस इसको हल कर लेंगे पता लग जाएगा बहुत इजी तरीके से। 1 2 3 0 से 4 5 0, 5 0 काटेंगे 2 2 4, अरे यहाँ से काट देंगे 5 0। अब हम क्या करते हैं 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से 17 बार, 2 से 2 कटा, 17 8 136, 17 9 153 गुणा 11, 11 हो रह गया, 11 की गुणा करेंगे, 11 3 33 3 और 11 पंजे 55 और 3 58, हासिल 5, 11 5 16, 1683 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, जो कि ऑप्शन डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। बस यही बेस्ट तरीका है आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। क्वेश्चन नंबर 113, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत, व्यय और बचत, इधर आए लिख लेंगे, व्यय और बचत का अनुपात 5:3 था। तो व्यय और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी आय हो जाएगी 8। देखिए, दोनों को जोड़ने पर आय होगी 8। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो देखिए 8 का 20% होता है 1.6। अगर हमने 20% वृद्धि कर दी 1.6 तो 9.6 हो जाएगी वृद्धि होने पे उसकी आय। खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो देखिए खर्च ये है हमारा 5 का 10% होता है 0.5, तो 5.5 अब खर्च बढ़ गया। तो बचत कितना परसेंट बढ़ी, तो देखिए आय में से खर्च घटाऊंगा तो बचत आ जाएगी। देखते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे 0.1, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4.1, अब उसकी बचत होने लगी। तो बचत कितनी बढ़ी, 3 पर 1.1 बचत बढ़ी, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1.10 हटेगी तो 11/110/3, 3 3 9, 2 बच गए हो गए 20, 3 6 18, 2 बचे बटे 3, तो 36 सही 2/3%। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई 36 सही 2/3%। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर लिया जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखते हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन 114, ए बी से 75% कम है, ए बी से, अगर ये 100 है तो ये इससे 75% कम है तो 25 रह जाएगा ये, क्योंकि 75% कम है तो ये 25 रह जाएगा। सी ए व बी के अंतर का 75% है, सी ए व बी के अंतर का। अब इन्हें छोटा कर लीजिए, 25 कम 25, 25 चौका 100, ए व बी का अंतर कितना हो गया 3, 3 का 75% है। तो 75% को सिंपल तरीके से लिखेंगे 3/4, 3 3 9/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे लिख लेंगे। तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, इस ए से कितना परसेंट, इसकी 2 दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो इधर लगा देंगे, तो ए से ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 100 से ये 225 हो गया तो 125% ज़्यादा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 125% ज़्यादा।